Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. We were doing unit number 3rd, that is IoT state of the art, and today's topics are IoT reference architecture का हमने पढ़ना है आज information view और सेकेंड टॉपिक क्या है हमारे पास अदर रेलिवेंट आर्किटेक्चरल व्यूज़। सबसे पहले हमने पढ़ना है इंफॉर्मेशन व्यूज़ क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन व्यू कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन हैंडल इन द आईओटी सिस्टम, कि हमने कोई भी जब सिस्टम बनाना है उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो दैट मीन्स वो सिस्टम का कोई भी जो आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। जब तक उसमें डाटा नहीं जाएगा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक कि वो कोई भी आईओटी जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन व्यू मॉडल में क्या वो बताता है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन किस तरह की है, ठीक है। कि सिस्टम कहाँ पे यूज़ होना है, वो सिस्टम अपना फैक्ट्री में यूज़ होना है, हेल्थ केयर में यूज़ होना है, इंडस्ट्री में यूज़ होना है, बिजनेस में यूज़ होना है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो उसका डिस्क्रिप्शन जो इन्फॉर्मेशन की है वो भी डिफरेंट होगी। पहला पॉइंट डिस्क्रिप्शन हो गया। सेकेंड क्या हो गया, द वे दिस इंफॉर्मेशन इज़ हैंडल्ड इन द सिस्टम, ठीक है। कि कैसे वो सारी इंफॉर्मेशन हैंडल होगी और मैनेज होगी किसी भी आईओटी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये दो चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा इन अदर वर्ड्स द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल एंड फ्लो मीन्स कि इन्फॉर्मेशन का लाइफ साइकिल कैसा है, कैसे वो जनरेट होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। और उसका फ्लो कैसे, मीन्स हाउ इन्फॉर्मेशन इज़ क्रिएटेड, कैसे इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, प्रोसेस होती है और डिलीट होती है। एंड द इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कंपोनेंट्स, और जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के, वो आपस में कैसे काम करेंगे। इसके अलावा वर्चुअल एंटिटीज़ इन द डोमेन आईओटी डोमेन मॉडल एज द थिंग इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। जो वर्चुअल एंटिटी होता है डोमेन मॉडल के अंदर, हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा है, वर्चुअल एंटिटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हैं। वो डिवाइसेस क्या है, एक तरह की थिंग है, ठीक है। जो अब तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है आईओटी की, उसका मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो थिंग्स क्या है, वो सारी वर्चुअल एंटिटीज़ होती हैं, मीन्स डिवाइसेस होते हैं। दैट द आईओटी इंफॉर्मेशन मॉडल कैप्चर्स द डिटेल ऑफ द वर्चुअल एंटिटी सेंट्रिक मॉडल। जितने भी इंफॉर्मेशन मॉडल होते हैं आईओटी के, वो सारे क्या कैप्चर करते हैं, जितनी भी वर्चुअल एंटिटीज़ या डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम की। In this figure you can see the relationship between the functional view and the information view, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे ये आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स है मॉडल, ठीक है, और राइट साइड पे आपके इंफॉर्मेशन व्यू मॉडल के कंपोनेंट्स है। तो लेफ्ट साइड पे हमने देखा है कि वर्चुअल एंटिटीज़ होती हैं, मीन्स जो हमारे कंपोनेंट्स है, डिवाइसेस हैं, वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन से, अगर कोई टेम्परेचर मीटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका सेंसर अलग होगा, कोई थर्मल रीडिंग का अलग होगा, ठीक है, पोल्यूशन का अलग होगा। तो वो सारे किसके साथ कनेक्ट होंगे, रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मतलब क्या है, सारे डिवाइसेस। ये इंफॉर्मेशन व्यू के साथ कैसे लिंक्ड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल एंटिटीज़ में क्या होंगी कि उसके जितने भी डिवाइसेस होंगे उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर एक सिस्टम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा है, बैंक्स में यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एट्रीब्यूट्स की, डिवाइस की एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। वो कहाँ से वैल्यू लेगा, वैल्यू कंपोनेंट, एंड वैल्यू कंपोनेंट कहाँ से उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वैल्यू कंटेनर से, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मेटा डाटा, ठीक है। जितनी भी वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड होंगी, वो मेटा डाटा के अंदर आते हैं। मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा, मीन्स डाटा के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन से तरह का डाटा किसी भी आईओटी सिस्टम ने स्टोर करना है, उसको हम मेटा डाटा की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिवाइसेस सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, इसके अंदर रिसोर्स की डिस्क्रिप्शन होगी कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप है, एसोसिएशंस कैसे हैं, ठीक है, कौन सा डिवाइस कहाँ पे अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें उन दोनों चीज़ों को कम्युनिकेट करवाती हैं या डिस्प्ले करवाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास व्यू होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू, ठीक है। द डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एक्चुअल यूज केस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल व्यू है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो एक्चुअल हमारा यूज़ केस है, जहाँ पर हमारा आईओटी सिस्टम ने एक्चुअल इंस्टॉल होना है या जहाँ पे उसने एक्चुअल में काम करना है, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पार्किंग लॉट,
ठीक है। सो हमने एक पार्किंग लॉट की एग्जांपल ली है। सो यहाँ पे एक रोड है नीचे, ठीक है। ड्राइवर यहाँ से आएगा अपनी कार लेके और उसको ये पार्किंग लॉट अलॉट हो जाएगा कि कौन सी, अगर उसमें एम्प्टी स्पेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो हमारे पास ट्रैक हैं, ठीक है। हर ईच ट्रैक में हमारे पास 8 कार्स हम पार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो 8 कार यहाँ पे पार्क हो सकती हैं, 8 कार यहाँ पे पार्क। बाहर हमारे पास ये कंट्रोलर लगा हुआ है जहाँ से वो टिकट उसको अपने आप काट के दे देगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वहाँ पे वैकेंसी है या कितनी जो स्पेस है वो एम्प्टी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही कार अभी पार्क हुई है तो वो कितना शो कर रहा है, जो डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है कितनी एम्प्टी स्पेस शो कर रहा है, 15। टोटल 16 है तो 16 में से 1 कार कंज्यूम्ड हो गई है और कितनी लेफ्ट है, 15, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो तरह के सेंसर नोड यूज़ कर रहा है, सेंसर नोड #1 एंड #2, ठीक है। और जो ये सेंसर लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, पेमेंट स्टेशन, जहाँ पे ड्राइवर ने पेमेंट करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे किसके हेल्प से अटैच हुई हैं, वायरलेस नेटवर्क की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, पार्किंग ऑपरेशन सेंटर से अटैच हैं और यूज़र के मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच हैं और डाटा सेंटर के साथ अटैच हैं, ठीक है। डाटा सेंटर में सारी इन्फॉर्मेशन जो आएगी इस पार्किंग लॉट की वो स्टोर होगी, ठीक है। और सारा कोऑर्डिनेट कौन करेगा, जो पार्किंग ऑपरेशन सेंटर है, वहाँ पे जो कस्टमर केयर है वो उसको कंट्रोल करेंगे और चेक करेंगे कि जो सारा काम है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। और जो यूज़र आएगा अगर अपनी कार लेके आ रहेगा वो नेटवर्क की हेल्प से, अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से भी इस चीज़ को मोनीटर कर सकता है। सो प्रीवियस फिगर डिपिक्ट्स द डिवाइस व्यू, ठीक है। अब इसके अलावा और भी व्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल डिवाइस व्यू एज फिजिकल एंटिटीज। डिवाइस व्यू में क्या आता है, जितने भी आपको फिजिकल एंटिटीज या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका डिस्प्ले बोर्ड हो गया, आपकी कार्स होंगी, आपके स्टेशन हो गया, ठीक है, जहाँ पे पेमेंट स्टेशन होते हैं आपके, और कितना आपके स्पेसेस एम्प्टी हैं, वो सारा फिजिकल एंटिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी कितनी है उसमें, ठीक है, कितनी अवेलेबिलिटी है कार की, और ठीक है। सो दो सेंसर्स मैंने आपको बताया कि हर एक सेंसर 8 कार को कंट्रोल करेगा, ठीक है। #1 और #2 दोनों 8 कार को कंट्रोल करेगा, और टोटल कितनी कार उसमें पार्किंग लॉट में स्टोर हो सकती हैं या आ सकती हैं, वो है 16, ठीक है। सो ये सारे सेंसर्स आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन की हेल्प से, ठीक है। और जो पेमेंट स्टेशन है वो एक यूज़र के लिए इंटरफेस की तरह भी काम करेगा, जहाँ से जो ड्राइवर होगा वो टिकट भी ले सकता है और वो देख भी सकता है कि कितनी वैकेंसी या कितनी उसमें एम्प्टी स्पेसेस हैं, कि कितनी कार्स उसमें पार्क हो सकती हैं, ठीक है। ये भी सारी इसमें कनेक्टिविटी किसकी हेल्प से होंगी, वायरलेस एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क वैन की हेल्प से, ठीक है। सो द ऑक्यूपेंसी साइन ऑल्सो एक्ट एज ए कम्युनिकेशन गेटवे। जो ऑक्यूपेंसी साइन है, जो आपका स्टेशन है, वो एक गेटवे की तरह काम करता है, ठीक, कम्युनिकेशन गेटवे की तरह काम करेगा। एंड वी एज्यूम दैट बिकॉज ऑफ द डिप्लॉयमेंट द डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द पेमेंट स्टेशन इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है। अब क्योंकि वो जो डिप्लॉय हुआ है जो आपका स्टेशन पेमेंट स्टेशन है, सो वो क्या है कि डायरेक्टली फिजिबल वायर्ड के साथ फिजिबल नहीं हो सकता, वो वायरलेसली हम उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको कहीं कहीं पे भी उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो द फिजिकल गेटवे डिवाइस कनेक्ट थ्रू वैन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से ये सारा जो फिजिकल गेटवे है वो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। सो ये सारा मिल के आपस में क्या करेंगे, जो पार्किंग लॉट को मैनेज करेंगे, और जो भी उसमें सॉफ्टवेयर होंगे वो उस जो डिस्प्ले को है वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और क्या परफॉर्म करेंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि सारी जितने भी सर्विसेज होंगी इस जो पार्किंग को अच्छे से चलाने के लिए, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन भी इसी फिज़िकल गेटवे की हेल्प से ही होगी, ठीक है। सो द टू मेन एप्लीकेशन कनेक्टेड टू दिस मैनेजमेंट सिस्टम आर ह्यूमन यूज़र मोबाइल फ़ोन, ठीक है। जो दो चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड होंगी उसमें से पहला क्या है कि यूज़र का मोबाइल फ़ोन, कि वो मोबाइल फ़ोन की हेल्प से देख सके कि कितनी उसमें एम्प्टी स्पेस है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वी एज्यूम दैट द पार्किंग ऑपरेशन सेंटर मैनेजेस सेवरल अदर पार्किंग लॉट यूजिंग सिमिलर फिजिकल एंड वर्चुअल एंटिटी। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे आसपास के पार्किंग लॉट हैं उसकी भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे अगर वहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, ठीक है।
सो इन दोनों व्यूज़ के अलावा हमारे पास कुछ अदर आर्किटेक्चर व्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। सो उनमें से जो पहला है दैट इज़ फिजिकल एंटिटी व्यू और दूसरा क्या है, कंटेक्स्ट व्यू, ठीक है। सो फिजिकल एंटिटी व्यू क्या होते हैं, द फिजिकल एंटिटी व्यू डिस्क्राइब द फिजिकल एंटिटीज फ्रॉम द आईओटी डोमेन मॉडल, ठीक है। सबसे पहले हमने पीछे जो मॉडल पढ़े थे आईओटी आर्किटेक्चर मॉडल, उसमें हमने जो पहली लेयर पढ़ी थी वो थी फिजिकल एंटिटी या आईओटी डोमेन मॉडल, ठीक है। उसमें सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सारे फिजिकल एंटिटी व्यू के अंदर ही उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल एंटिटी में ऑल्सो इंक्लूड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंटिटीज़, ठीक है। उसके अलावा वो सारे डिवाइसेस की आपस में रिलेशनशिप भी शो करता है कि कौन सा डिवाइस किसके साथ कम्युनिकेट करेगा और कैसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। सो द लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर फिजिकल एंटिटीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन द रेफरेंस आर्किटेक्चर, नेवरदलेस एन आर्किटेक्ट नीड टू आउटलाइन ऑल द डिटेल ऑफ द फिजिकल एंटिटी, ठीक है। अब आर्किटेक्चर में हो सकता है कि हमें आर्किटेक्चर ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें सारी फिजिकल एंटिटीज़ हो सकता है उसमें ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास फंक्शनल व्यू, डाटा व्यू, इंफॉर्मेशन व्यू, ठीक है, ये सारे और भी व्यूज़ होते हैं जिसकी हेल्प से हम बेटर आर्किटेक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास था फिजिकल एंटिटी व्यू, जो क्या बताता है कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं और उनका आपस में नेटवर्किंग कैसे होगी, ठीक है, और कितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। उसके अलावा जो कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम है वो क्या बताता है, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, कि हमारे जो सिस्टम के साथ इन्वायरमेंट की रिलेशनशिप है या इन्वायरमेंट उसको साथ कैसे डील कर रहा है, ठीक है। पोल्यूशन का कैसे चेक करेगा वो, ह्यूमन रिलेटेड अगर कोई है तो हॉस्पिटल रिलेटेड है तो वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील कर रहा है हमारा सिस्टम, वो सारा सिस्टम, वो सारे कंसेप्ट किसके अंदर आते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम के अंदर। देयरफॉर द कॉन्टेक्स्ट व्यू शुड कैप्चर एक्सटर्नल एंटिटीज इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, ठीक है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट व्यू में क्या आता है कि जितने भी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ सिस्टम की इंटरेक्शन है वो सारी वो उसके अंदर ही शो होती है, ठीक है, कंटेक्स्ट मॉडल के अंदर। Since the possibility for the external entities and their interaction with the IoT system depend on the assumption of the actual system, ठीक है। अब जितनी भी एक्चुअल सिस्टम होता है, अगर कोई एक्चुअल सिस्टम बना हुआ है सो उसकी जितनी भी एक्सटर्नल एंटिटीज़ होंगी उनमें सारी इंट्रैक्शन जो होंगी सिस्टम के साथ वो कौन से व्यू में हम उसको शो करा सकते हैं, डिपेंडेंसी किसके कौन से व्यू में शो कर सकते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम या कॉन्टेक्स्ट व्यू में वो सारी रिलेशनशिप हम डिफाइन कर सकते हैं। So in the parking lot example, we describe briefly parts of the physical entity and context view without explicit individual presentation of this view, ठीक है। So हमने जैसे पार्किंग लॉट की एग्जांपल की है उसमें भी कुछ फिजिकल व्यूज एंटिटीज होती हैं और कुछ कॉन्टेक्स्ट व्यूज एंटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल द डायमेंशन ऑफ द पार्किंग स्पॉट आर द फिजिकल एंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वो जो पार्किंग लॉट है कितना बड़ा है, कितने एरिया में वो फैला हुआ है, वो क्या बताएगा, फिजिकल एंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड द फैक्ट दैट देयर आर 16 पार्किंग spots physically placed in the possible gated parking lot सो उसमें कितनी कार्स पार्क हो सकती थी, 16 कार, ठीक है। सो 16 कार की ये सारी चीज़ें क्या किसके अंडर आती हैं, फिजिकल एंटिटी प्रॉपर्टी है। द फैक्ट दैट देर इज़ एन ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले नियर द पार्किंग लॉट ऑफ द रोड साइड, द अदर डिटेल आउटलाइन बोथ फिजिकल एंटिटी प्रॉपर्टी एज वेल द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ पे एक LCD पैनल या जो डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है जिसकी हेल्प से पता लग जाता है कि कितनी एम्प्टी स्पेस है, वो एक कंटेक्स्ट व्यू प्रोवाइड करवाता है कि वो फंक्शन प्रोवाइड करता है कि यूज़र को पता लग जाए कि कितनी कार उसमें आ सकती हैं और कितनी नहीं, ठीक है। सो वो क्या था, फिजिकल व्यू, और जो ये वाला है डिस्प्ले वाला पैनल का वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट व्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।